हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और साथ ही अगर आप मुझसे लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे में लाइव रहता हूँ। उसमें आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं, जिसमें निफ्टी की बातें होती हैं और साथ ही स्टॉक की भी बातें होती हैं। और आज लेकिन कई सारे क्वेश्चन आए, हालांकि मैं 2 दिन से लाइव नहीं आ रहा हूँ, तो कई सारे क्वेश्चन आए डॉक्टर रेड्डी को लेकर। डॉक्टर रेड्डी में कई सारे लोग ट्रैप हुए हैं और डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा मूव देता है और मैंने भी इसको देखा। और अच्छा मूव के साथ ही आज ट्रैप भी किया है अच्छा खासा। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो के साथ। और वीडियो में हम इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। जो लोग नए होंगे, जो लोग डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड नहीं किए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। उम्मीद मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि स्टॉक को अगर समझेंगे तभी दूसरे स्टॉक को आप ट्रेड कर पाएंगे और ट्रेड भी कर पाएंगे। अगर इसमें आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये समझ लीजिएगा कि आगे वाले जो स्टॉक होंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर मूव कर जाएंगे तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा। उन चीज़ों को अगर आप नहीं समझते रहेंगे तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने के साथ ही साथ सारे स्टॉक में भी आप ट्रेड कर पाएंगे। चलिए, तो इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके हिस्टोरिकल में जाना होगा। इसके हिस्टोरिकल को ओपन करते हैं, डॉक्टर रेड्डी को। डॉक्टर रेड्डी के अगर हम हिस्टोरिकल को स्टार्ट करें, नए वाले वर्जन में मैं ओपन कर रहा हूँ। नए वाले वर्जन में ये काफ़ी परफेक्ट चलता है। तो ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन जैसे ये सही हो जाता है, जैसे क्या है कि कभी कभी रुक जाता है और बफरिंग करने लगता है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी क्योंकि अपडेट है ये, धीरे धीरे ही होगा। चलिए, इसको देखिए ये सही से नहीं चल रहा है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए सही चलेगा ये, क्योंकि कई बार ये होता है, अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो सही से नहीं चलता है। चलिए, अब देखिए सही हो गया। अब इसका मैं ऑप्शन चेन खोलता हूँ, ऑप्शन चेन में अब समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस आपका 1280 पर है और वो भी पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग है। अगर रेजिस्टेंस पर मार्केट मिले तो हमें पुट का ट्रेड लेना चाहिए। और रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो 1291 की वैल्यू आ रही है। 1291 अगर मिल जाए तो 1291 से हम पुट का ट्रेड कर लेंगे। और दूसरी चीज़ है, इधर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा काफ़ी नीचे है, इसका प्रेशर अभी ऊपर तक का नहीं है। रेजिस्टेंस कुछ भी करेगा तो एक रिवर्सल नीचे की तरफ जरूर देगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की अगर हम एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटर की वैल्यू की बात करें, कुछ लोग नए होंगे जो उनको पता नहीं होगा कि एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटर की वैल्यू होती क्या है, तो मैं उनको बता दूं। जैसे स्ट्राइक प्राइस जो होती है, जिस जिस भी स्ट्राइक प्राइस का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, यानी रेजिस्टेंस की साइड की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, पहले दो स्ट्राइक प्राइस लेंगे, ठीक है। बोथ स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो बोथ स्ट्राइक प्राइस में आपको क्या मिलेगा कि दोनों वैल्यू को पहले आप देख लीजिए। जैसे 1280 आ रही है और इधर हम देखें तो दूसरी वाली स्ट्राइक प्राइस 1290 है। इसके बीच में हमारा 10 का डिफरेंस है। और 10 के डिफरेंस में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और जो 2 से डिवाइड करने के बाद 5 आ रहा है, उसी 5 को हम अगर हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस में जोड़ेंगे रजिस्टेंस की वैल्यू देखने के लिए, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर वही सपोर्ट की वैल्यू हमें देखना है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसके 1280 के रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1280 के रेजिस्टेंस की वैल्यू 1285 आएगी। और उस 85 की वैल्यू जो होती है वहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वहाँ से भी 5+1 यानी कि 6 आपका स्टॉप लॉस होता है। और उसी के नीचे हमें सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट में वही चीज़ें हमें घटानी पड़ेगी। जैसे 1275 इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, क्योंकि हम 5 माइनस करके देख रहे हैं। और उसके नीचे हम 6 और माइनस करेंगे तो हमारी 69 आनी चाहिए, 69 होगी शायद, ठीक है। अगर 75 होती हो तो 69 आपका स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे ये स्टॉप लॉस 69 का होगा और ऊपर की बात करें तो 91 होगा। ये चीज़ें आपको दिख गई। अब इसमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपकी 1285 एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। 1285 एक्चुअल वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस से हमें पुट का ट्रेड लेना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1291 आ रही है। अब इन चीज़ों को अगर आप नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और हिस्टोरिकल डाटा, अच्छा हिस्टोरिकल ही चल रहा है 9:18 पर। तो मैं देखिए 12:91 की एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी में मैं 1291 की लाइन बनाता हूँ। ये चलिए 1291 की एक लाइन है। यहाँ से मेरा पुट का ट्रेड होना चाहिए। 1291 या 90 की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। मैं एक पुट का ट्रेड यहाँ से बनाता हूँ, 1291 की वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं, 12:25 तक लेके चलते हैं। अभी 19 मिनट हुआ और अभी देख रहे हैं इसको 58% हुआ, 60% हुआ, 21 मिनट हुआ है अभी, 22 मिनट यहाँ पे देखें 64% हो गया। अब देखिए वो आई। अब ये जब 24 मिनट पर आई मार्केट, 24 मिनट की अगर हम बात करें तो देखिए ये कैंडल आपकी बन रही है मार्केट में। अगर आपने एंट्री किया है तो 1290 से एंट्री हो चुकी है, 1290 से एक एंट्री हो चुकी है। लेकिन ये परसेंटेज की बात करते हैं, ये परसेंटेज आपकी इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ चल रही है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। अभी तो ये हो रही है 9:24 मिनट,
और 24 मिनट से लेकर 26 या 27 मिनट जाते जाते रेजिस्टेंस आपका 1280 से 1300 पर शिफ्ट भी हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेगा शायद, उम्मीद करता हूँ। देख लीजिए 27 मिनट हुआ और 27 से 28 मिनट चला गया, मैं रोक नहीं पाया इसको। लेकिन 27 से 28 मिनट होते होते ही ये रेजिस्टेंस आपका 1280 से 1300 पर जाके पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया। और 1300 पे स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मार्केट 30 पर जब चल रही है ना, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर चल रही है और ये आपको मौका दे रही है निकलने का। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भाई ऊपर हो गया। अब इसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो 1212 हो गई, 1312 हो गई, सॉरी 1312 हो गई। अब तक जो वैल्यू आ रही थी 1290 आ रही थी, और 1290 से हमने एक ट्रेड बनाने की कोशिश भी की, और वो कोशिश हमारी नाकामयाब हो गई। वहाँ से मार्केट ऊपर चली गई और उसके बाद आपका रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग भी हो गया। तो इस वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अब इसके ऊपर जाने वाली है। अब यहाँ से हम कॉल ले भी नहीं सकते, कॉल हमारा नहीं बन सकता क्योंकि सपोर्ट हमारा डब्ल्यू जरूर है पर वो सपोर्ट काफ़ी नीचे है। बिना सपोर्ट के हमारा कोई ट्रेड वगैरह नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस अगर मिल जाए 1312 अगर मिल जाए तो वहाँ से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अगर जीरो को लेकर कंफ्यूज होंगे तो सिर्फ एक ही जीरो है, रेजिस्टेंस की साइड में एक ही जीरो है। रेजिस्टेंस ऊपर जाने की वजह से मार्केट ऊपर चल रही है, ठीक है। चलिए, अब ये रेजिस्टेंस ऊपर जाने की वजह से ऊपर चली गई। अब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू जो आ रही है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की 1212 आ रही है। ये 1200 जो 12 आ रही है, हम इस वैल्यू पर अगर मार्केट मिलती है 1209 के 1210 के आसपास वो वैल्यू दिखा रहा था। अभी कुछ देर में वो वैल्यू सेटल भी हो जाएगी। मैं 10:20 तक के हिस्टोरिकल डाटा को लेके चलता हूँ, 10:20 तक। अब इसको मैं टिक बाई टिक करता हूँ, 10:20 तक चलने देते हैं। 10:20 तक चलने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस से हमारा पुट का ट्रेड फिर क्यों नहीं बना। देखिए 1210 की वैल्यू आने लगी, वही वैल्यू मैं बना के रखा हूँ यहाँ पर, वही वैल्यू मैं बना के रखा हूँ। 10:20 तक चलने देते हैं। अभी 9:27-28 हो रहा है, 9:27-28 हो रहा था। अभी देखिए 41 हो गया, और 43 हो गया। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस की साइड में सिर्फ एक जीरो दिख रहा है, रेजिस्टेंस की साइड में सिर्फ एक जीरो दिख रहा है। और 50 मिनट के आसपास हो गया, और रेजिस्टेंस अभी भी कहीं से कहीं तक WTT नहीं है। वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई, वैल्यू हमारी आ रही है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की 1310 आ रही है। 1310 से हमारा पुट का ट्रेड हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये स्टॉक में अगर निफ्टी होती ना तो निफ्टी में क्या होता। चलिए निफ्टी के थ्रू अगर हम इसको समझें तो निफ्टी के थ्रू अगर हमें देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट आपका WTT है, रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड है। इस कंडीशन में मार्केट में बुल रन होता है निफ्टी में। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस +1 अधिकतम इसका टॉप होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से वाई आपकी 38% कहीं WTT बनाने की कोशिश कर रही है, और ये वॉल्यूम जो आपका 36% कहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस एक रिवर्सल जरूर देता है। और रेजिस्टेंस में वॉल्यूम की बात करें तो 1000-2000 वॉल्यूम नहीं है, 77,000 है, मतलब 77,000 की वॉल्यूम है। अभी 77,000 की वैल्यूम जो होती है, सपोर्ट अगर यहाँ पे WTT होता है तो हमारे लिए खतरनाक होता है। अगर ये वैल्यूम, ये वाई आपका यहाँ होता है या वैल्यूम यहाँ पर WTT होती है सपोर्ट की, तो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता। फिर +1 से हम पुट के बारे में सोचते। लेकिन अब इसमें ट्रेड की अगर बात करें तो हमारा जो अगेंस्ट ट्रेड होता है, अगेंस्ट हमारा नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका WTT तो है नहीं, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस हमारा पुट का ट्रेड हो सकता है। हालांकि सपोर्ट का प्रेशर अगर यहाँ होता तो हम छोड़ देते रेजिस्टेंस को, क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर अगर ऐसा यहाँ पर बनाएगा बुलिस का प्रेशर, तो +1 से ही हमारा पुट का ट्रेड होगा, उसके पहले पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे निफ्टी में होता है उस तरीके का, इसमें बोल रहे हैं और बर्बाद तो होता नहीं है, लेकिन +1 से हमारा पुट का ट्रेड होगा। लेकिन अभी जो 7,000 की वैल्यू, 77,000 की वैल्यूम आ रही है, अब यहाँ से अगर हमें पुट का ट्रेड लेना रहेगा, कोई रिस्क अभी नहीं दिख रहा है, ये हमारा सेफ है। अब ये सेफ की बात करें तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कब मिला है, 10:20 के आसपास रेजिस्टेंस मिला है। 10 मिनट में मैं और आगे ले लेता हूँ, 10 मिनट और आगे ले लेते हैं इसको। रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर ये वाई जो है ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश की थी। WTT देख रहे हैं 67% हो गई WTT वाई, और अभी भी रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। और 79% यहाँ पर WTT, 49% WTT हो रहा है, 51% हो गया है। जीरो की अगर बात करें तो जीरो हमारे पास अब दो जीरो आ गए हैं, पहले एक ही जीरो था। अभी जो एक जीरो, जो एक स्ट्राइक प्राइस और दिखने लगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए क्या हुआ। मैं रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, और ये मार्केट देखिए 10:21 पर आ गई। 10:21 पर आई है, तो मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर ये WTT कहीं बनाने की कोशिश करेगा तो हमें +1 से पुट का ट्रेड लेना चाहिए, +1 से, ठीक है। अभी +1 से पुट का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से काफ़ी खतरनाक है। 1210 से हमारा पुट का ट्रेड नहीं हो पाएगा।
पुट का ट्रेड इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सपोर्ट की वाई जो है WTT बनाने की कोशिश कर रही है, यानी सपोर्ट का भी प्रेशर बुलिश है। अभी बुलिश के प्रेशर में मार्केट +1 लगा देगी। अब ये 1219 जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड हो सकता है। 1219 एक वैल्यू यहाँ पर है, 1219.20 की जो वैल्यू है, यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड हो सकता है। लेकिन अब इसको मैं सेफ की बात करें, सेफ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन +1 आपका सेफ है, इसके ऊपर कहीं भी WTT बनाने की कोशिश नहीं है। लेकिन हुआ क्या इसमें कि मार्केट जब ये 11:15 पर आई है, तब हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए लेके चलता हूँ मैं 11:15 पर। 11:15 पर से पहले ही देख लीजिए वाई आपकी WTT हो गई। अब इसमें +1 टॉप है। अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेने की गलती कर रहा है तो खतरनाक कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर कोई पुट बनाने की कोशिश कर रहा है तो खतरनाक कोशिश है, क्योंकि ये मार्केट अब फिर से बुलिश हो सकती है, +1 लगा सकती है। अब ये वाई देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट ही होने वाली है, क्योंकि 97% हो गया और वैल्यूम भी आपकी WTT हो गई। 78, 79%, 80% हो गया WTT। चलिए जीरो की बात करें तो जीरो हमारे पास 2 हैं, और हो सकता है कि आगे चल के एक और जीरो आ जाए, क्योंकि 3 जीरो में देखा था लास्ट टाइम में 3 जीरो देखा था, 1 2 3 जीरो हो गए। चलिए इन द मनी की साइड में 3 जीरो हो गए। अब तो ये और ख़तरनाक हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस की साइड से अब हम पुट का ट्रेड नहीं सोच सकते। अब तक हम सोच रहे थे क्योंकि 1 जीरो था और 2 जीरो हुआ, अब 3 जीरो हो गया, तो मार्केट में अब बुल रन ही रहेगा। बियरिश के बारे में हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। बियरिश के बारे में हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। वाई कहीं से कहीं तक WTT नहीं हो रही है, सिर्फ वैल्यूम यहाँ पर WTT और सपोर्ट की वाई WTT हो रही है। रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस का ये जो है आपका ये +1 है, ठीक है, ये +1 है, और यहाँ भी ये +2 है। अगर इसकी हम बात करें तो हमारे +2 की वैल्यू है। अब ये निफ्टी की तरह बिल्कुल चला है, जैसे निफ्टी में बुल रन होता है ना, तो बुल रन में हमारा कॉल का ट्रेड होते जाता है। और एक जहाँ पर टॉप बनने की कोशिश करती है मार्केट, वहाँ से जाकर रिवर्स होती है। तो हाल आज इसका यही हुआ। अभी यहाँ पर हम लेके चलते हैं 11:15 पर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 11:15 पर जब हमारा पुट का ट्रेड हो रहा था, तब थोड़ा सा स्पीड में कम किया हूँ, क्योंकि जिससे डाटा समझ में आए आपको। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो कोशिश मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, मेरा मकसद यही है। अब देखिए क्या है कि वाई इसकी WTT हो गई, और वैल्यूम अभी कहीं से कहीं तक WTT नहीं दिख रही, यानी रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, +1 ही आपका टॉप है। वाई आपकी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गई, वाई भाग गई। और इसमें हम देखें तो 3 जीरो अभी भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 1 2 3 3 जीरो हमारे पास हैं। और यहाँ पर इसकी वाई जो थी बॉटम से टॉप पर आई थी, अगेन फिर बॉटम पर चली गई, यानी प्रेशर इसका थोड़ा कम हुआ। मार्केट ने थोड़ी रेड कैंडल दी है, इसलिए वाई भाग गई है नीचे की तरफ। वाई आती है जाती है, ऐसे ही काम करती है। वैल्यूम जो होती है वो रेगुलर चलती है एक तरीके से, लेकिन वाई अब देखिए वाई बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गई। और बैलूम क्या कर रहा है, बैलूम कहीं से कहीं तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सल हो जाएगा। या रिवर्सल के बारे में हम पहले, रिवर्सल के बारे में लोग क्यों सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका प्रॉफिट ही चल रहा है। चलिए अब देखते हैं 11:15 के आसपास आ गई कैंडल, और 11:15 पर कौन सी कैंडल यहाँ पे बन रही है, 11:15 पर ये कैंडल देखिए ऊपर की तरफ बन गई। अभी ऊपर की तरफ अगर बन गई है, तो इसमें हमारा जो +1 है, कम से कम मार्केट का टॉप ये हो गया, ठीक है। कम से कम मार्केट का टॉप इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट अब इसको भी क्रॉस कर चुकी है, जो आपकी +1 की वैल्यू थी उसको भी क्रॉस कर चुकी है। वो भी अपने एक्चुअल वैल्यू को छोड़ दीजिए, एक्चुअल वैल्यू तो 15 ही होती है। एक्चुअल वैल्यू के बाद ये 20 की वैल्यू में खींच के रखा हूँ, यहाँ पर देखिए 20 की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू तो हमारी 15 नीचे ही है। एक्चुअल वैल्यू को क्रॉस की, फिर कैलकुलेटर की वैल्यू को भी क्रॉस कर दी, तो यहाँ से भी हमारा एक बुलिश का ट्रेड हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेड, मैं इसलिए बोला था, इस ट्रेड को मैंने भी किया है, और यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया है, मैं भी इसमें ट्रैप हुआ हूँ। और यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन ये सारे के सारे स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस में काट के निकल गया हूँ। इसमें तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि इसके ऊपर नहीं है, तो मेरा इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, लेकिन इसमें मैं लॉस काट लिया हूँ, इस कैंडल में बाहर निकल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है, और वही पॉइंट में यहाँ से 10 पॉइंट कवर करके सारा प्रॉफिट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी को ज़बरदस्ती ट्रेड करने का रीज़न सिर्फ इतना ही था कि 2 स्टॉप लॉस काटने की वजह से मैं इसमें अगेन ट्रेड कर लिया। पुट में मैं नहीं बढ़ सकता, मैं इंतजार कर रहा था कि इस वैल्यू को क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद अगर मौका देती है तो मेरे लिए एक अच्छा मौका होगा। यहाँ से मैंने ये ट्रेड इसलिए किया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो अधिकतम मार्केट का जो टॉप होता है यही टॉप होता है, 31 की वैल्यू आ रही है, लेकिन इसमें अगर 31 की बात करिए 30 की वैल्यू दिखा रहा था सुबह सुबह के टाइम में। तो मैंने एक लाइन खींच ली है यहाँ पर, एक इस तरीके से मैं एरो बनाकर आपको भेजा था LTP एक्सपर्ट जोन के चैनल पर व्हाट्सअप ग्रुप में। एरो बना के मैं भेजा था क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 30 तक इसको जाना ही जाना है, जबकि वैल्यू आपकी क्या आ रही है, वैल्यू आपकी 32 के आसपास आ रही है, यहाँ तक की वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन 30 की वैल्यू ये सुबह से ही दे रहा था, तो 30 तक का मेरा टारगेट था, बिल्कुल डॉट टू डॉट 20 से लेकर 30 तक का टारगेट हुआ है। एंट्री भी 20 से और टारगेट भी 30 का, ठीक है। 10 पॉइंट करेक्ट मिले हुए हैं।
तो ये जो ट्रेड था इसके ऊपर कहीं मार्केट नहीं होती तो वहाँ पर गई और करेक्ट फिर वहाँ से वापस भी की है 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अभी इसमें अगर मैं देखूँ 12:25 पर लेके चलता हूँ, 12:25 पर देखेंगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस है। ये आपके WTT बनाने वाला शायद WTT नहीं बना पाया है, 12:25 के आसपास भी WTT नहीं हुआ है। अब देखिए इसका सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर आ गया और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। 1300 पर बॉटम आ गया। रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1280 से स्टार्ट हुआ है, 1300 पर आके शिफ्ट हुआ। 1300 से वाई आपकी बॉटम से टॉप पर गई, स्ट्रॉन्ग हुई, अगेन WTP बनाई, यानी प्रेशर ये नीचे की तरफ लगाना चाहती है, पर ये मार्केट जो है वैल्यूम अब WTP होने लगी तो इसके लिए खतरनाक हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर अब ये टॉप इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मार्केट अधिकतम यहीं तक ही जा सकती है, इसलिए जा सकती है इसके ऊपर इसलिए नहीं निकल सकती है क्योंकि अब इसके ऊपर जो प्रेशर आपका सुबह में दिख रहा था बहुत तेज़ी से WTT हो गया है। अभी वो प्रेशर आपका बहुत ही स्लो हो चुका है, क्योंकि देख रहे हैं 63%, 60% से ही 63% होने में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन सुबह के टाइम में जब 1280 से 1300 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है तो इतना तेज़ी से शिफ्ट हुआ है कि निफ्टी में भी इतना तेज़ शिफ्ट नहीं होता, कभी मैं इतना तेज़ निफ्टी में भी नहीं देखा हूँ। 3 मिनट के अंदर में रेजिस्टेंस की 77,000 की वैल्यूम बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गई, वो भी स्टॉक में। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है कभी कभी, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ऐसे टाइम में ट्रेड को निकाल लेना चाहिए और ज़्यादातर टाइम में होल्ड नहीं करना चाहिए। और जब भी अपने स्टॉप लॉस के ऊपर वैल्यू दिखाए तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड भी करना चाहिए, कई बार मैं बता भी चुका हूँ इस चीज़ को। तो इन चीज़ों का बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए। 11:45 पर मार्केट आई, ठीक है, सॉरी 11:45 पर मार्केट ऊपर आई है और वहाँ से फिर एक रिवर्सल भी दी है नीचे की तरफ। यहाँ से एक रिवर्सल भी हो चुका ऑलरेडी। अब देखिए 29 की वैल्यू देने लगी मार्केट, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक आई है वापस, 19-20 की वैल्यू जो आ रही है, 19-20 की वैल्यू, ये देखिए 19-20 की वैल्यू जो है यहाँ तक मार्केट वापस आई है और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है। मतलब यही फिर चलने लगा और चलता ही रहा। 3-0 होने की वजह से प्रेशर नीचे की तरफ नहीं बन पा रहा था, सारा प्रेशर ऊपर ही था। तो ऐसे स्टॉक को जब अपने स्टॉप लॉस की वैल्यू से ऊपर वैल्यू रहे तो उसको अवॉइड करने की कोशिश किया कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1220 की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 1225 होती है, और 25 के ऊपर अगर हम देखें तो 31 आपका स्टॉप लॉस होता है, मतलब दो ही एक पॉइंट अपने स्टॉप लॉस के आसपास है। तो 29 से अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो सिर्फ दो ही एक पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर प्रेशर जाने लगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए। तो इस चीज़ों को आप खास ख्याल रखिए और उसके बाद ही ट्रेड करने की कोशिश करिए। आप रेजिस्टेंस में देखेंगे 1 लाख की वैल्यूम हो गई। 1 लाख की जो वैल्यूम होती है स्टॉक में बहुत कम मिलती है और कोई एक्सपायरी नहीं है ये। और लास्ट टाइम अभी तो है एक वीक आपका बाकी स्टॉप लॉस एक्सपायरी होने में, फिर भी मार्केट में 1 लाख की वैल्यूम हो गई। ये रेजिस्टेंस में मल्टीपल ट्रेड होने की वजह से हुई है, कई सारे लोग लॉस काटे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर देखें तो 25,000 की ही वैल्यूम है, क्योंकि इधर से कोई ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, सारे लोगों का लॉस हो रहा है। और इधर से मार्केट में कॉल बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मल्टीपल ट्रेड इसमें हुए जा रहे हैं, इसमें 1,37,000 की वैल्यूम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक को जब भी देखिए तो इसमें जीरो का ख्याल रखिए और साथ ही अपने वैल्यू का ख्याल रखिए। अगर वो वैल्यू पर आता है तो रिस्क लीजिए आधे डाइवर्जन का, सिर्फ आधा डाइवर्जन ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर, यहाँ से मैं मान लीजिए पुट बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगी तो सिर्फ मैं 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखूँगा। यहाँ पर आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, अगर इसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करती है तो स्टॉप लॉस काट के बाहर हो जाइए। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और 10 पॉइंट का टारगेट रखिए स्टॉक में। अब वो 5 पॉइंट ज़रूरी नहीं है, स्पान के हिसाब से हम उसको रखेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी में जितने लोग फंसे होंगे उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस अगर सीखना चाहते हैं तो दिए गए नीचे वीडियो में आपका एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही लाइव में ज़रूर जुड़िएगा, सुबह 9 बजे मैं लाइव आ जाता हूँ। और ऐसे स्टॉक को थोड़ा अवॉइड भी किया कीजिए, क्योंकि जो वैल्यू आपके स्टॉप लॉस की दे तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए, और मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दे तो थोड़ा स्टॉक को अवॉइड ही करके चलना चाहिए। ठीक है, और बाकी क्या है कि धीरे धीरे सीखते रहेंगे और सीखने का काम हमेशा जारी ही रहता है, ट्रेडर का सीखना कभी बंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसको नया मिलते ही रहता है मार्केट में। तो इन सब सारी चीज़ों का एनालिसिस हम ऐसे ही करते रहेंगे और जो भी आएगा उसको हम देख लेंगे। बाकी क्या है, मार्केट हर फेज में जाती है, रिस्की फेज भी होता है, सेफ फेज भी होता है। तो कल, आज की तो एक्सपायरी खत्म हुई निफ्टी की, कल एक नई एक्सपायरी फिर से स्टार्ट होगी, फ्राइडे का दिन रहेगा। फ्राइडे के दिन एक अजीब गरीब भी मूवमेंट हो जाता है, तो उस मूवमेंट को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्राइडे के दिन अवॉइड करते हैं क्योंकि वैल्यू वगैरह निफ्टी में सही नहीं आती है। और इसके बाद अगर फ्राइडे क्रॉस हो जाता है तो मंडे के दिन से हम ट्रेड बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर 9 बजे सुबह में लाइव। और आज के लिए बस इतना है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।